Now we will study the concept of the factor. Let's start. If any number, for example 26, हमको 26 का फैक्टर फाइंड करना है। तो 26 का फैक्टर फाइंड करने के लिए पहले सबसे हमको ये जो है डिवाइजिबिलिटी टेस्ट आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमको इसको 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 26 इसका क्वाटियन जाएगा, ठीक। यानी इसका 2 फैक्टर आया 1 और 26। फिर 2 से करेंगे तो 2 और 13 आएगा 2 फैक्टर। अब इसके बाद 3 से होगा नहीं, 4 से भी होगा नहीं, तो हमको चेक करना है कि आगे किस नंबर से इसका फैक्टर आ सकता है। तो इसके लिए हमको देखना है ये जो 13 आया, इसके जो ये लास्ट में आता है, जैसे 2 और 13 आया तो ये जो लास्ट में 13 आया है इसका फैक्टर देखें हो रहा है कि नहीं। इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही बस इसका आ गया फैक्टर। अब इसको हमको असेंडिंग आर्डर में कर देना है, यानी इधर से इधर, इधर से ऊपर की तरफ। तो फैक्टर जो होगा वो 26 का फैक्टर ऑफ 26 आर कितने फैक्टर आ जाएंगे इसके, 1 आएगा, कॉमा 2, कॉमा 13, कॉमा 26, ये क्या है इसके फैक्टर आ गए। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप लोग उसको लगाइए। जैसे दिया गया 32 का फैक्टर निकालिए और 48 का, दो फैक्टर लगा निकाल करके आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर करें। नाउ वी सॉल्व द फैक्टर ऑफ 32। तो 32 का फैक्टर अब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले 1, किसी भी नंबर का 1 फैक्टर होता है और 32 सेम नंबर, यानी 1 उसका फैक्टर होगा और सेम वही नंबर 32, ये फैक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 16 आएगा। 3 से इसका फैक्टर फाइंड करेंगे तो 3 से ये 3 से होगा नहीं, डिवाइजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से हम लोग चेक कर लेंगे, तो 3 से होगा नहीं। फिर इसके बाद अगर आपको डिवाइजिबिलिटी टेस्ट नहीं आता तो आप मेरा पिछले वीडियो में डिवाइजिबिलिटी टेस्ट देख सकते हैं। फिर 3 से होगा नहीं तो अब 4 से चेक करेंगे, 4 से ये होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, यानी 4 होगा और 8 होगा, 4 8 जा, जो हम ये फैक्टर निकालते हैं ना, ये दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। जैसे 4 और 8 आया तो इसका मल्टीप्लाई करने पे 32 आएगा। इस तरह से फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक। अब इसके बाद 5 से भी होगा नहीं, 6 से भी होगा नहीं, 7 से भी नहीं होगा। अब 8 से होगा, यानी 8 और 4 ये नंबर रिपीट हो रहा है, यानी ये नंबर रिपीट हो रहा है तो नंबर हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक इसको असेंडिंग आर्डर में इसको पूरा कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम इसका फैक्टर जब निकालेंगे 32 का, तो 32 का फैक्टर क्या आएगा, फैक्टर ऑफ 32 आर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 फिर 4, 8, 16, 32 इतने क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। यदि आपको इसका फैक्टर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे 1 से कर लिए, 2 से कर लिए, आगे आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले जैसे 2 से किए तो ये जो 16 आया ना, तो अब इसका फैक्टर पहले चेक करेंगे। तो इसका फैक्टर क्या आ सकता है, इसका फैक्टर कितना आएगा, 2 से हम फैक्टर फाइंड कर चुके हैं तो 2 से नहीं निकालेंगे, इसका 2 के आगे निकालेंगे, कि 2 से तो हो चुका है तो 2 से नहीं करके आगे निकालेंगे। 3 से तो होगा नहीं, 4 से होगा, 4 4 जा 16 होगा, यानी 4 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है 16, इसका मतलब 4 इसका फैक्टर होगा 32 का। तो 4 से करेंगे, तो 4 से करेंगे 4 8 जा 32 आएगा। अब इसके बाद 8 का फैक्टर फाइंड करेंगे, ये 8 का फैक्टर हम लोग अब फाइंड करेंगे। तो 8 का फैक्टर क्या आएगा, 4 तो हो चुका है, 4 तक हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो 4 से आगे देखेंगे 4 का क्या, इसका 8 का फैक्टर क्या होगा। 8 का फैक्टर 4 ही होगा, 4 और 2 होगा, 4 2 जा 8, जबकि 4 और 2 से फैक्टर हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो बस यहीं तक कर सकते हैं। तो यहीं पे करने के बाद इसको असेंडिंग आर्डर में कर देंगे तो ये फैक्टर निकल जाएगा। अब आगे का आप लोग सॉल्व करिए।